मेरी सहेली मेरी भाभी। मैरिन, तो मम्मी की बातों को इतना सीरियस मत लिया कर। उनकी तो आदत है ऐसी बातें करने की। मैं भी इंसान हूं आर्यन, आखिर कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करूं? प्लीज मैरिन, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लिया कर। अब वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकता ना। इसी बात का तो फायदा उठाती हैं वो। उन्होंने कभी ये सोचा है कि मैं उनकी बहू हूँ? वो मुझे आपकी खातिर क्यों नहीं बर्दाश्त कर लेती? आर्यन, आज तक उन्होंने मेरा किसी बात में लिहाज नहीं किया। जब देखो बिला वजह की बातें सुनाती रहती हैं बस। यार, तो तुम उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो ना। आर्यन, इग्नोर कर करके तो नौबत यहाँ तक पहुंची है। चले ठीक है, मान लिया कि मैं उनकी बहू हूँ, वो मुझ पर रोक टोक कर सकती हैं, लेकिन अब वो मेरे घर वालों पर भी हुक्म चलाएंगी यार। वो तो उनकी बात नहीं मानेंगे ना। आर्यन, खुद सोचे, ये तो गलत बात है ना। अच्छा प्लीज तुम टेंशन मत लिया करो, मैं अम्मी से बात करूँ, ठीक है? और चलो उठो, अब ये चेंज करो यार, सुबह के निकले में थक गए। चलो उठो। तुमने फिर सारम की पसंद का ख्याल रखा। अगर इतना ख्याल था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बोलो फरिया, चुप क्यों हो गई हो? क्या हो गया आपको? मैं सारिम की पसंद का ख्याल क्यों रखूंगी? रखती हो, तुम ख्याल रखती हो। जब भी तुमने मेरा सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस छोड़कर उसकी पसंद का ड्रेस पहन लिया क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। मैं तो आपकी पसंद का ड्रेस पहन रही थी, वो खराब हो गई तो मैंने एन मौके पे वो ब्लैक ड्रेस पहन ली। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है फरिया। आप कभी मेरी बात पे यकीन नहीं करते। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, तो आपसे क्यों बोलूंगी? वो ड्रेस जल गया था। जल गया? या वो तुमने जानबूझकर जलाया था क्योंकि तुम वो ड्रेस पहनना ही नहीं चाहती थी? वो ड्रेस मैंने नहीं जलाया, वो तो इसलिए। आप किसी को नहीं बताइएगा वो मुझसे जला है, वरना ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मेरा क्या होगा? बोलो, चुप क्यों हो गई हो तुम? या फिर तुम्हें कोई झूठ नहीं याद आ रहा बोलने के लिए? हाँ, वो ड्रेस मैंने नहीं जलाया। अगर जल गया तो मैं क्या करूं? बस कर दो फरिया, बस। तुम्हारी हर बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो, मेरी चॉइस। वो फरीहा मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी, उदास उदास सी। मुझे तो ये तुम्हारा वहम लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। आप बाप है ना, आप उसे किसी और नजर से देखते, मगर मैं माँ हूँ, उसकी हर तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। नहीं तो तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करता? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, बाप जो है वो अपनी औलाद को हमेशा उस नजर से देखता है, अगर उसमें कोई खामी नजर आए तो वो उसकी इस्लाह करे। अगर जिंदगी में कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो उसे हौसला देता है कि वो जिंदगी को अच्छे से गुजार ले। मगर माँ तो अपनी बुरी औलाद से भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो अपनी किसी फरमाबरदार और लायक औलाद से करती है। तो मुझे फरीहा की समझ नहीं आई, वो परेशान है। हाँ भाई वाह, आज तो बड़ा फलसफा बोल रही हो। क्या बात है? आपसे ही सीखा है, और वैसे भी मैं कोई जाहिल नहीं हूँ। नहीं तो मैंने कब कहा कि तुम जाहिल हो? अच्छा बताओ, तुमने फरिया की क्या परेशानी महसूस की है?
मैं समझती हूँ कि उसे सारिम की मौजूदगी। सारिम के साथ फरिया का नाम मत लो। जो बात खत्म हो चुकी है उसे छोड़ दो। लेकिन वो मैं बात मैंने कहा ना, खत्म करो यहीं बस। फरिया, फरिया उठो। फरिया, तुम इस तरह क्यों सो रही हो यार? सीधा बेड पे लेट जाती। वो आप मुझसे नाराज थे, मुझे पता नहीं चला और मैं यहीं सो गई। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? आप मुझसे नाराज मत हुआ करें। देखो, मैं खुद तुमसे नाराज नहीं होना चाहता, मगर जब ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं तो मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहता। आप मुझ पे यकीन रखें, खुद पर भी इख्तियार होगा और हालात पर भी। बात तो तुम्हारी सही है, बट फरिया समझने की कोशिश करो कि मैं एक मर्द हूं और मैं दूसरे मर्दों की नजरें खूब समझता हूँ। और वो सारे, उसकी नजरों में जरूर कुछ ऐसा था जिसने मुझे शक में डाल दिया। मर्द की नजरें पहचानते हैं और बीवी की नजरें नहीं पहचानते। जो भी हो, पर इस शक से अब तुम ही मुझे निकाल सकती हो। मगर मैं आपका शक कैसे दूर करूं? ये तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। वाह माँ, माशाल्लाह, ये तो बहुत भारी लग रही है। कम से कम 2 तोले की तो होगी है, मैं बता रही हूँ। हाय अम्मा, मुझे तो आर्यान ने आधे तोले की अंगूठी भी ना दी। वैसे एक बात है मैरीन, तुझे तो आर्यन ने एक माशे की भी अंगूठी तक नहीं डाली। बेटा बोलो आर्यन से कि तुम्हें जेवरात बना करके दे। अरे कभी जरूरत पड़ जाती है पैसे धेले की तो काम आते हैं लड़कियों के, बिगुल बजा के। ठीक कह रही हूँ अम्मा, मैं आर्यान से कह के जेवर बनवाती हूँ। वैसे अम्मा, इसका जोड़ा भी कितना शानदार आया है। कल तो मैंने सही से देखा ही नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बता रही हूँ, आजकल मार्केट में ऐसे ड्रेसेस बहुत महंगे बन रहे हैं। कम से कम भी 20 से 25 हजार का है ये जोड़ा। अरे हाँ वाकई है तो बहुत महंगे वाला। एक बात है वैसे मैरीन, मिसेस उस्मानी जो है ना, पैसा तो है ही है उनके पास, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा दिल भी तो होना चाहिए ना इंसान के पास। भाई हालांकि अचानक से हम लोगों ने मंगनी रखी, थोड़ा बोड़ा ना भी लेके आती तो हम क्या बिगाड़ लेते उनका, मगर ना, उनकी नीयत देखो तुम कि वो लेके आई है जोड़ा बिगुल बजा के, खुश कर दिया उन्होंने हमें। अम्मा मैं कह रही हूँ कि हम फवाद के रिश्ते के लिए भी कोशिश करते रहते हैं, कामयाब हो गए तो बारे के न्यारे, वरना ये हयात भी बुरा नहीं है। क्यों? ये तो है, बड़ी अकलमंद बच्ची है तू मेरी। हद है बाजी, आप दोनों इंसान को उसकी शख्सियत के तराजू में तोला करें, ना कि दौलत की तराजू में। इसको देख लो, ए बस कर दे, तू अपनी साइंस जो है ना अपने पास रख। किताबें पढ़ पढ़ के ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। बहन ठीक बोल रही है। बात सुनो लड़की, हम ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहे हैं। ये किताबी बातें जो है ना, ये कुछ काम नहीं आती जिंदगी में। कल को जब करोड़ों में राज करेगी ना, तो अपनी इन बातों पे खुद ही हंसेगी ये। तुझे भी याद करेगी और मुझे भी याद करेगी, बेवकूफ लड़की। दुआएं दोगी फिर। देख कितने महंगे महंगे कपड़े और ये जेवरात। अरे हमें तो कभी ये नसीब भी नहीं हुआ था। अब्बा से पूछो अपने, सिर्फ वो रेडियो लेके गाने सुनने के लिए बस।
हमाद को इस शक से कैसे निकालूं? ऐसा क्या करूं कि वो मेरी वफा पर एतबार कर ले? हाँ, ये ठीक रहेगा। हमाद के आने से पहले रेड सूट पहन लेती हूँ। वो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। ओह, इसमें तो कोई भी रेड सूट नहीं है। अब क्या करूं? अरे मार्केट जाके सेम रेड सूट ले आती हूँ या फिर कोई दूसरा रेड सूट। आयजा से कहती हूँ कि वो मेरे साथ मार्केट चले, लेकिन क्या आयजा मेरे साथ मार्केट जाएगी? मैं क्यों जाऊं आपके साथ? आपके साथ जाने वालों की कमी तो नहीं है, किसी को भी ले जाएं अपने साथ। आयजा प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सारी बातें बाद में कर लेना। अभी मुझे फौरन मार्केट जाना है और हमाद के आने से पहले पहले वापस आना है। आपको भाई की परवाह भी है या फिर ये भी आपका एक कोई ड्रामा है? आयजा तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी शादी हमाद से हुई है, मेरे दिल में हमाद के अलावा और कोई नहीं है। मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा नाम भी किसी और के साथ आए। आप सच कह रहे हैं? हाँ आयजा, मैं सच कह रही हूँ। मैं एक अच्छे और इज्जतदार घर की लड़की हूँ और अच्छे और इज्जतदार घर की लड़कियां जिससे वाबस्ता होती हैं बस उसी की होकर रहती हैं। और मार्केट भी मैं सिर्फ हमाद के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। रुके, अच्छा मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं बहुत खुश हूँ। अरे शहरीन के लिए ऐसा लड़का ढूंढा है मैंने जो रेडियो सुनता है। रेडियो आर्यन तो सिर्फ रेडियो लाकर देता था, वो तो सुनता है। ए बस रहने दो। तुम्हारे नजदीक ना किसी को पसंद करने या ना पसंद करने की बस एक वजह जरूर होनी चाहिए। जो रेडियो सुनता हो वो बहुत अच्छा है और जो रेडियो ना सुनता हो वो खराब है, बिगुल बजा के। सिर्फ यही वजह नहीं है हयात को पसंद करने की। अच्छा क्या वजह है वो? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ ना भाई, देख लो, उसने एक दुमड़ी खर्च नहीं होने दी और मंगनी हो गई। अब इसी तरह अगर शादी हो जाए तो कितनी बचत होगी। भाई तुम जब भी सोचना ना हल्का ही सोचना। खर्चा बच गया मंगनी का, खर्चा कम होगा, ऐसी बातें सोचना। मगर जो मैं हूं ना, मैं जरा ऊंचा सोच रही हूँ बिगुल बजा के। कितना ऊंचा? डराने की कोशिश तो मत करो। जब वक्त आएगा ना तो बता दूंगी क्या ऊंचा। वादा? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मजा आएगा उस लड़के से बातें करने में। गानों मैं तो हैरान हूँ, हमाद भाई को ये कलर इतना पसंद है, फिर भी तुमने इस कलर का सिर्फ एक ही ड्रेस बनवाया है। हमारी तरफ से तो खैर मेहरीन भाभी ने शॉपिंग की थी और उन्हें ये कलर नहीं पसंद, इसीलिए उन्होंने नहीं बनवाया। लेकिन तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं बनवाया? वो एक्चुअली हमने तो शादी की शॉपिंग खुद नहीं की थी, मॉम ने डिजाइनर से कहा था और इतनी जल्दी जल्दी हमने उन्हें कलर्स ही कोई नहीं बताया। That's why। अच्छी ड्रेस है ना? हाँ बहुत, तुम पे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ओह गॉड, ओह सॉरी, आप भी हैं? मैंने आपको देखा नहीं था।
हमाद भाई का तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल आपको सारिम से मिलना था। शक्ल से कितनी मासूम लगती है ना आप। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी कोई गिरी हुई हरकत करेंगी। अब कहाँ गई वो शरीफ घराने की लड़की? शट अप आयजा। महज एक इत्तेफाक की वजह से मेरे किरदार पर कीचड़ मत उछालो। मत भूलो कि मेरा तुमसे रिश्ता क्या है। ये रिश्ता तो आप भूल रही है फरिया भाभी, और किरदार पर कीचड़ भी आप खुद ही उछाल रही हैं। मैंने? वो कैसे? कीचड़ में कदम रखेंगी और ये भी चाहेंगी कि आपके पाँव गंदे ना हो। ये कैसे हो सकता है? आयजा मेरा यकीन करो, मैंने सारिम को वहां नहीं बुलाया। नहीं, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ अच्छे अल्फाज हैं, अच्छे अमल नहीं है। तुम मेरी बात पर तभी यकीन करोगी ना अगर मैं तुम्हारी शादी सारिम से करा दूं। हाँ, मुझे आपकी बात पर तभी यकीन आएगा कि आपके दिल में सारिम के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करती कि मैं तुम्हारी शादी सारिम से ही कराऊं।